गुलजार की कहानियाँ सुना रही हूँ और उसी क्रम में ये अगली कहानी है सतरंगा। आधी रात में जब चौपाल से खैरू के गाने की आवाज़ गूंजी तो बहुतों ने नाक सिकोड़ कर गुद्दी खुजाकर करवट बदल ली। ओफ ओह, इस पगले को दिन में काम नहीं होता, रात में आराम नहीं। ममदू की बीवी शायद जाग रही थी, सोई सी आवाज़ में बोली, कमबख्त किसी काम भी तो नहीं लगता। अपनी अपनी करवट बदल कर दोनों फिर सो गए। खैरू चौपाल पर अकेला पड़ा देर तक गाता रहा। उस गांव में किसी को काम से पल भर की फुर्सत नहीं थी। बस यही था जिसे पल भर को काम नहीं था। चौपाल पर सोता, चौपाल पर जागता, सुबह सुबह रहट पर जाता, एक पेड़ के खड़वे पर अलग झोला टांगता, कपड़े उतार कर धोता, सूखने डालता और फिर तब तक नहाता रहता जब तक कपड़े सूख न जाए। कोई और ठौर ठिकाना भी तो नहीं था बेचारे का, जाता कहाँ? तो ममदू के खेतों पर निकल गया। लेकिन ममदू को अपने खेतों से कहाँ फुर्सत थी कि वो उसकी तरफ ध्यान दे पाता। वो बैल जोते, हल ठोके, पसीना पसीना जलती जलती दोपहरी में चलता रहता। कहीं मुंडेर संवारता, कहीं मिट्टी के ढेले फोड़ता। खैरू झोले से बांसुरी निकालकर उसके साथ हल पर खड़ा हो जाता या कभी रात का देखा हुआ सपना सुनाने लगता। ममदू को हमेशा उलझन होती, न उसे मना कर पाता था, न खुद हट सकता था। एक बार जब खैरू ने बैल के सींग रंगने के लिए हल रोका था तो सचमुच नाराज हो गया था ममदू। चल हट, तेरी निकम्मी हरकतों के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। खैरू उस वक्त तो पीछे हट गया, लेकिन दोपहर को जब ममदू खाना खाने लगा तो उसने झट से बैलों के सींग रंग डाले। ममदू की बीवी खाने के लिए बुलाती ही रह गई, पर वो नहीं आया। काम बस काम, नज़ो ममदू से कह रही थी, जल्दी से खा लो, समीना को जाकर दूध पिलाना है। ताजू को दवा दे देना, ममदू ताकीद करता। तुम खा लो जब तक मैं पानी भर लूं। सुबह नहीं भरा? सुबह चक्की पर गई थी, आटा पिसवाना था। बुश चाचा के यहाँ से लिहाफ भी भरवा लेना, अभी धान भी चुनना है। ये सब काम उसे फालतू से लगते थे, लेकिन हर आदमी उन्हीं से मशरूफ था, बहुत ही ज़्यादा मशरूफ। अगले दिन फिर वही हुआ। ममदू खाना खाने लगा तो खैरू को आवाज़ दी। खैरू झोली से घंटियाँ निकालकर तागे में पिरो रहा था। ओ खैरू, क्या कर रहा है? बैलों को घंटियाँ पहना रहा हूँ, जब चलेंगे तो अच्छा लगेगा। चला, खाना खा ले, छोड़ ये बेकार के धंधे। बैल तो चलते ही रहेंगे, यही काम है उनका। तू भी तो बैलों जैसा ही है, एक घंटी तू भी बांध ले। खैरू ने मजाक किया। शाम को खैरू पनघट पर पहुँच गया। प्यास लगी थी, लेकिन किसी को फुर्सत कहाँ कि उसे पानी पिलाए। एक को जाके दाल बघाड़नी थी तो दूसरी आटा गूंथ कर आई थी, तीसरी को बीमार माँ की फिक्र थी। एक नींबू से गागर मांज रही थी तो दो तीन मिलकर पानी खींच रही थीं। खैरू एक तरफ बैठ गया। झोले से उसने कुछ रंग निकाले और एक मटकी पर बेल बूटने बनाने लगा। खैरू, लड़की ने मुड़ के देखा, लेकिन मटकी उसके हाथ से ले नहीं सकी। बस यही तो मुश्किल थी। खैरू के सारे काम फालतू थे, लेकिन उसे मना करते हुए भी लोग रोक नहीं पाते थे। हाँ, बहुत तरस आता तो बेचारा कहकर चुप हो जाते। लेकिन इस गांव में काम कभी नहीं रुका। जैसे ही मटकी की बारी आई, उसने खैरू की गोद से मटकी ले ली। खैरू भी माहिर हो चुका था। वो काम के बीच उन्हीं छोटे छोटे वक्फों में अपनी जगह बनाता रहता था। एक बार हीरा जुलाहे के यहाँ ठहर गया। हीरा खेस बुन रहा था। खैरू बहुत देर तक खड़ा रहा और ताने की आवाज़ सुनता रहा, धुतंग तुंग धुतंग तुंग धुतंग तुंग, और फिर गांव भर घूमता रहा यही गाता हुआ, धुतंग तुंग धुतंग तुंग। उस दिन मुखिया ने कहा, इसका दिमाग चल गया है। अगले दिन खैरू फिर वहीं था।
हीरा के यहाँ? हीरा चाचा, तुम हर रंग के तागे क्यों बनाते हो? 2-2, 3-3 रंगों के तागे क्यों नहीं मिलाते? मेरा दिमाग अभी चुका नहीं है ना, इसलिए। लेकिन चाचा, वो देखने में अच्छा लगेगा। खेस बिछाने को होता है, देखने को नहीं। बेचारा क्या समझाता। हीरा की बेटी बरखा सूत की टोकरी संभाले सामने खड़ी थी। वो हंस पड़ी। टोकरी रखते रखते बरखा के बाल कंधे पर बिखर गए और फिर बरखा जब जूड़ा गूंथती हुई अंदर गई तो खैरू पता नहीं किस बात से शर्मा गया। बरखा, उसने साफ नाम से पुकारा। बरखा पलटकर खड़ी हो गई। मुझे थोड़ा सा सूत देगी? तो क्या करेगा? तेरे लिए परांदी बनाऊंगा। खैरू जितना शर्मिला था उतना ही बेशर्म बोला। लेकिन एक रंग की नहीं, सब रंगों की चूनी दे देना। बेचारे को बहुत दिन आन पड़ा तो वह सब रंग जमा करने में, और जिस दिन सब चुनियाँ मिल गईं तो सारा दिन बड़े बरगद के नीचे बैठ परांदी बनाता रहा और गाता रहा, धुतंग तुंग धुतंग तुंग। सब हंस कर गुजर गए। सिर्फ उस स्कूल के मास्टर ने जाते जाते पूछा था, ये क्या कर रहा है खैरू? 1 मिनट तो चुप रहा, फिर हंसकर जवाब दिया, घने घने बादलों के लिए परांदी बुन रहा हूँ। काम करते तो उसे सचमुच किसी ने नहीं देखा, लेकिन यूं भी नहीं देखा कि जब वो कुछ न कर रहा हो। सुबह रहट से लेकर रात चौपाल पर आने तक पता नहीं वो कितनी बार गांव से घूम आता। 1000 बार किसी दरवाजे के आगे से गुजरने के बाद अचानक एक दिन उसी दरवाजे पे रुक जाता। झोले से चाकू निकालकर फौरन उस पर कोई तस्वीर खोद देता। कहीं हिरन तो कहीं स्वास्तिक का निशान ही बना देता। उस एक झोले के अलावा उसकी कोई और पूंजी नहीं थी, पर घूमता वो इस तरह से था जैसे सारे गांव का मालिक हो। जिस जगह जी चाहा ठहर गया, जिस तरफ जी चाहा चल दिया। जिसने बर्दाश्त कर लिया उसके पास बैठ गए। किसी ने हटा दिया तो वहां से उठ गया। किसी ने कुछ दिया तो अपना लिया, किसी से कुछ मांगा तो सौंप दिया। दूर का सफ़र और कहीं का सफ़र नहीं। और आधी रात जब सब सो जाते तो अपनी आवाज़ से सारे गांव को जगा देता। नाक सिकोड़ कर, लिहाफ झटक कर फिर कोई करवट ले लेता। वो जो धीरे धीरे आ रहा था एक दिन अचानक सामने आ पहुंचा। कब तक कोई उसे मुफ्त में रोटी देता, उसके लिए गर्म सर्द कपड़ों का ध्यान रखता। खैरू फिर बीमार रहने लगा, मगर अपने रंगों में सारे दर्द दुख छुपाए रहा। चुपचाप सहता रहा और एक दिन मुखिया नींद से उठकर चौपाल चला आया। हरामखोर! एक ही थप्पड़ में बेचारा खैरू जमीन पर आ गिरा। खिड़कियां जो खुली थी वो भी बंद हो गईं। उस सुबह लगभग हर शख्स चौपाल से होकर गुजरा। खैरू कहीं नहीं था। उसका झोला वैसे का वैसा ही लटका हुआ था। लोग एक दूसरे से पूछते रहे। किसी ने रहट पर भी नहीं देखा था, खेतों पर भी नहीं, पनघट पर भी नहीं आया। पहली बार लोगों ने दरवाजे के मोड़ टटोले। पहली बार ममदू ने हल रोककर बैलों की घंटियां छू कर देखी। किसी ने पनघट पर आह भरकर मटकी गोद में ले ली। काम जो कभी नहीं रुका था आज कदम कदम पर रुक रुक कर इंतजार कर रहा था। खैरू का नाम जैसे होठों से उठकर आंखों में आ गया था। रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी। चौपाल पर बस एक अकेला झोला लटका हुआ था और उस आवाज के बगैर सारा गांव जाग रहा था। अभी आपने सुनी गुलजार की लिखी हुई कहानी सतरंगा। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ ही अपने लाइक शेयर से हमारी पोस्ट को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।